वाली। सभी संगत जी को किशोर अंकल का प्रणाम तथा मेरे द्वारा गुरुजी के पवित्र आश्रम की दिव्य यात्रा का साक्षी बनने के लिए गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जब हम आश्रम की पवित्र भूमि पर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो गुरु कृपा की सुवास हर दिशा में फैली हुई है। हर कण, हर वृक्ष, हर पत्थर मानो गुरुजी के आशीर्वाद से आलोकित था। आश्रम की शांति ने मन को मौन कर दिया, भक्ति के स्वर ने आत्मा को झंकृत किया और गुरुजी की दिव्य उपस्थिति ने हर हृदय को नम कर दिया। सेवा गुरुजी चैनल की ओर से हम सभी श्रोताओं और संगत जनों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपके प्रेम, समर्थन और भक्ति भाव ने ही इस यात्रा को इतना अर्थपूर्ण बनाया। यहाँ स्थित विशाल शिवलिंग और गुरुजी की समाधि भक्तों के लिए दिव्यता का प्रतीक है। कहा जाता है कि गुरुजी ने स्वयं इस शिवलिंग में इतनी शक्ति समाहित की कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से दर्शन करता है उसका कल्याण निश्चित होता है। जब जीवन के संघर्षों और अनिश्चितताओं के बीच मन किसी स्थिरता की तलाश में भटकता है, तभी किसी दिव्य शक्ति का आह्वान हमें भीतर से बुलाने लगता है। गुरुजी के दरबार की पहली झलक। जैसे ही मैं आश्रम के परिसर में प्रवेश किया, वहां का वातावरण कुछ अलग ही था। न कोई कोलाहल, न कोई आपाधापी, बस एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह जो हर दिशा में शांति और श्रद्धा का संचार कर रहा था। छतरपुर मंदिर के नजदीक पहुंचते ही रास्ते में हर मोड़ पर सेवादार स्वागत करते मिले और जय गुरुजी का संबोधन कर हम लोगों का मार्गदर्शन किया। हम लोग मन में भक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ते रहे। पूरे वातावरण से एक ही गूंज आ रही थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत जल्द मैं अपने परिवार के साथ जोड़ा सेवा केंद्र पहुंच गए, पर जब मैंने अपने जूते रखने लगा तभी भीतर से किसी ने धीरे से कहा, यहाँ अहंकार उतारो, तभी कृपा के द्वार खुलेंगे। संगत जी, आइए हम सब मिलकर मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, उस समय यह मंत्र न केवल कानों तक गूंज रहा था बल्कि मानो पूरे आत्मा को झंकृति कर दिया था। एक अजब ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। रोम रोम खड़ा था और जैसे ही मैं मंदिर के द्वार के पास पहुंचा, गुलाब की सुगंध ने मुझे आच्छादित कर लिया। ऐसा लगा मानो स्वयं गुरुजी वहां उपस्थित होकर अपने हर भक्त का स्वागत कर रहे हों। गुरुजी के पालने का दर्शन। मंदिर के भीतर गुरुजी को पालने में झूलते हुए देखने का अनुभव अत्यंत अद्भुत था। वह दृश्य केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि सुरक्षा, वात्सल्य और प्रेम का अनुभव था। उस क्षण मन में यही भाव उठा, जैसे माँ अपने शिशु को झुलाती है वैसे ही गुरु अपने शिष्यों को कृपा में झुलाते हैं। गुरुजी का समाधि स्थल शांति का सागर। जब मैं गुरुजी के समाधि स्थल पहुंचा तो लगा जैसे समय ठहर गया हो। वह स्थान केवल पत्थर या संगमरमर का नहीं बल्कि जीवित चेतना का प्रतीक था। वहां पहुंचते ही भीतर से एक दिव्य स्वर गूंजा, बहुत देर कर दी पुत्र, मैं तो तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। बीमारी से मुक्ति और गुरु कृपा। कुछ ही समय पहले मेरा प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। शरीर कमजोर था, मन भय से भरा, पर जैसे ही मैंने समाधि स्थल पर सिर झुकाया, भीतर से एक मधुर स्वर उभरा, सब ठीक हो जाएगा पुत्र, जा ऐश कर। उस पल लगा जैसे बीमारी की जड़ ही कट गई हो। चाय, प्रसाद और लंगर ग्रहण करते ही मन और शरीर दोनों हल्के हो गए। गुरुजी का आशीर्वाद केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन की धड़कन में उतर आया। गुरुजी का ध्यान कक्ष मौन की औषधि। आश्रम का सबसे पवित्र स्थान है ध्यान कक्ष। यह वह जगह है जहां गुरुजी स्वयं साधना करते थे। यहाँ का मौन बोलता है, यहाँ की हवा में शांति बहती है। श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ बैठने मात्र से ध्यान स्वतः गहराने लगता है। मेरे लिए यह स्थान मौन की औषधि था, जहाँ हर विचार थम गया और केवल अनुभूति शेष रह गई। वे कहते थे,
गृहस्थ जीवन को त्यागो मत, उसे साधना बना लो। उनकी शिक्षाएं संसार और अध्यात्म के बीच सेतु हैं, जो हमें सिखाती हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आत्मा की निर्मल साधना में है। संगत जी, मेरे लिए यह यात्रा केवल एक दर्शन नहीं थी, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाला अनुभव था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये यात्रा वृत्तांत गुरुजी के चरणों में समर्पित। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुजी सदा सहाय। ओम